हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे आज है थर्सडे का दिन, मतलब गुरुवार, और गुरुवार के सुबह लगभग 5:30 बज रहे हैं। वैसे तो मैं 4:30 बजे से जाग रही हूँ, क्योंकि हमारा ऑगी जो है वो सुबह सुबह बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था, उससे मेरी नींद ख़राब हो गई। और रात को भी 1:30 बजे तक मेरा बाबू मुझे परेशान कर रहा था, बेटा मेरा। फिर उसके कारण मैं रात को भी जल्दी नहीं सो पाई और सुबह भी ऑगी ने उठा दिया। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं फटाक से उठकर सब घर के काम वगैरह निपटा कर दोपहर तक आराम कर लूँगी, दोपहर को सो जाऊँगी। लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं है ना। तो फ्रेश होने के बाद मैं सबसे पहले 10 मिनट के लिए फ़ास्ट वॉकिंग कर रही हूँ, ब्रिस्क वॉकिंग। वेट लॉस जो करना है मुझे, मैंने बोला था कि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी भी बताऊँगी। जर्नी का मतलब ये है कि मैं अपनी लाइफ कैसे जीती हूँ और मैं क्या कर रही हूँ वेट लॉस करने के लिए, मैं वो बताऊँगी। मैं कोई भी प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं हूँ, डाइटिशियन नहीं हूँ। जैसा मैं खुद, मतलब मुझे लगता है मैं वैसा करती हूँ। तो फास्ट 10 मिनट वॉक करने के बाद, वैसे भी मेरा दिन का काम ऐसा होता है कि मैं एक जगह पे नहीं बैठी रहती हूँ, मैं दिन भर कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, मतलब बॉडी मूविंग रहती है मेरी। बस मेरा डाइट ठीक नहीं था, मैं कुछ भी खा रही थी, जंक वगैरह और मीठा वीठा खाती थी। इस कारण से मेरा वेट गेन हो गया है। और कभी कभी स्ट्रेस भी होता है इंसान को। मैंने जैसे कि पहले बताया था कि मुझे डिप्रेशन हुआ करता था। डिप्रेशन एंजाइटी के कारण मैं इमोशनल ईटिंग बहुत ज़्यादा करती थी, मतलब इमोशनली मैं कुछ भी खा रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था खाना खाकर, मुझे अच्छा, मतलब मेरे दिमाग को अच्छा लगता था, इसीलिए मैं खाती थी। लेकिन ठीक है, अब मैं वेट लॉस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मैं सुबह गर्म पानी पी रही हूँ, जीरा उबाल करके। जीरा उबाल कर पीने से ना वेट लॉस अच्छा होता है। और इससे ना, सबसे पहली बात तो इससे ब्लोटिंग कम हो जाती है। एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने ना वेट लॉस आज से शुरू किया था, और मैंने कल ना दोपहर को एक समोसा खाया था, सच्ची बता रही हूँ। और समोसा खाने में तो टेस्टी था, लेकिन बाद में रात को है ना, मेरा बहुत पेट दुख रहा था। तो मैंने अभी सोच लिया कि नहीं, अभी समोसा को टाटा बाय बाय, क्योंकि सच में यार बहुत ज़ोर से पेट दुख रहा था। ठीक है, फिर अभी ये सुबह का टाइम, मैं अभी पोछा लगा रही हूँ, झाड़ू पोछा सब। सुबह सुबह पोछा लगाने से ना घर में बहुत ऐसा फ्रेश फ्रेश लगता है। ऐसे झाड़ू वगैरह लगाने से सुबह, ऐसे गाँव, जो लोग गाँव में रहते हैं ना, मतलब हर कोई तो लगाता ही है सुबह झाड़ू, लेकिन गाँव में ऐसा बोलते हैं कि सुबह सुबह घर में झाड़ू लगाने से ना नेगेटिविटी चली जाती है घर से बाहर। जब तक झाड़ू ना लगाओ ना, तो घर में नेगेटिविटी रहती है। तो सुबह का पहला झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी है। और झाड़ू लगाने के बाद ये मैं पोछा लगा रही हूँ। ये घर में आप पूरा डस्ट डस्ट देख रहे हो ना, फिर भी मैं हर रोज़ सुबह घर में पोछा लगाती हूँ, ऐसा भी एक दिन भी नहीं स्किप कर रही हूँ। रोज़ पोछा लगाने के बाद भी इतनी डस्ट है। अगर कभी मैं 2-3 दिन के लिए घर बंद करके चली जाऊँ ना, तो फिर मैं बात ही पूछ फिर तो बात ही मत पूछो, इतनी डस्ट आ जाती है, बहुत धूल। शायद ये घर में कलर ना होने के कारण है। और ये जो दीवार पे, फर्श पे काला काला जो दाग है ना, तो मेरे पहले जो किराएदार रहते थे ना इस घर में, वो नीचे बैठकर खाना बनाते थे, तो वो गैस का पूरा ऑयल का वो दाग है, वो जा नहीं रहा कुछ भी करो। तो झाड़ू और पोछा, मैंने गैलरी भी साफ़ कर ली, गैलरी में भी पोछा लगा लिया। और यहाँ पे अभी मैं रंगोली बना रही हूँ। हाँ, हालांकि मेरा बेटा रहने नहीं देता है रंगोली, वो उठ जाएगा तो वो रंगोली को ना पोंछ देता है। ये देखो मेरा मोगरा के फ्लावर्स। और सॉरी, ये जो बैकग्राउंड में आवाज़ है ना, वो कंस्ट्रक्शन की है। तो यहाँ पे मैं अभी सारा रंगोली वंगोली बनाकर अब मैं बर्तन धो ले रही हूँ। फिर दिन भर मैंने बोला था ना, जैसे कि मैं दिन में आराम करूँगी, आज दिन भर फिर मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगी, इसलिए मैं सुबह ही कोशिश कर रही हूँ कि सारे काम निपटा दूँ। सुबह ही सुबह बर्तन धोने से ना बहुत बड़ा काम हो गया ऐसा लगता है। कपड़े और बर्तन एक बार धुल गए ना, तो ऐसा मतलब ना बोझ उतर जाता है सर से। दिन भर फिर रिलैक्स होता है, फिर मतलब ना कुछ भी लाइटली कुछ भी बना के खाते रहो, टेंशन नहीं है। ये सबसे बड़ा मेरा, मतलब क्या बोलते हैं इसको, बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए।
ये वाला काम करना, क्योंकि जब तक मेरा बेटा सो रहा है ना तब तक कर लेती हूँ, क्योंकि वो बीच बीच में फिर खेलता रहता है, परेशान करता है, या घर में क्या कर रहा है मुझे 10 बार उठ के जाके चेक करना पड़ता है। तो अभी वो आराम से सो रहा है सुबह सुबह, तो मैंने काम निपटा लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जीत लिया, मैंने कुछ मतलब ना ऐसा कुछ टास्क कंप्लीट कर लिया है, मैंने ऐसा लग रहा है। तो खैर बर्तन वर्तन धो लेने के बाद अब मैं नीचे आई हूँ। नीचे मतलब ये हमारे जो हाउस ओनर है, मतलब हाँ, जहाँ पे हम रहते हैं किराए से, उनके नीचे, ये मैंने पहले के व्लॉग में बताया था, ये पेड़ है, ये हर श्रृंगार का पेड़ है। मतलब इसको यहाँ पे क्या कहते हैं, अपराजिता या प्राजक्ता भी बोलते हैं मराठी में। इतनी सुंदर इसकी खुशबू होती है ना, जिसके घर पे होगा या किसी ने देखा होगा ना फ्लावर, उसी को मालूम है कि कितनी इसकी खुशबू होती है। मोगरा भी इसके सामने ना फेल है। तो यहाँ पे मैं 10 बार कैमरा के पास देख रही हूँ पूजा करते करते, क्योंकि मैं ना रिकॉर्ड बटन दबा रही थी और फ़ोन है ना मेरा पॉज हो जा रहा था, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, इसलिए मैं 10 बार देख रही हूँ कि वीडियो चल तो रही है ना, पॉज तो नहीं हुई या अटक नहीं रही है ना। यहाँ पे मैं सब ऐसे हर रोज़ करना पड़ता है, मतलब हर रोज़ सब भगवान को ऐसे स्नान कराना होता है, फिर उनको माला वगैरह पहना के, फिर ये हल्दी कुमकुम से मतलब हल्दी कुमकुम लगा के ऐसे अलंकृत कर कर, फिर फूल वगैरह लगाकर, फिर प्रसाद नैवेद्य वो सब बताकर, फिर धूप दीप और आरती वो सब होती है। ये इसको पंचोपचार पूजा बोलते हैं, मतलब मराठी में पंचोपचार कहते हैं। पंचोपचार, कोई षष्ठोपचार, कोई सप्तोपचार भी पूजा करते हैं। तो मैं एवरीडे पंचोपचार करती हूँ, जैसे मुझसे हो पाता है वैसे मैं करती हूँ, और मुझे ना ये करना अच्छा लगता है। मैं हर व्लॉग में पूजा बताती हूँ। आप लोगों को लगेगा कि क्या हर व्लॉग में, तो ये मेरे व्लॉग का सबसे मेन पार्ट है मेरे लिए, क्योंकि मुझे ये करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इस काम में मैं थकती नहीं हूँ कभी भी। तो ये था मेरा पूजा का फाइनल लुक। देखो कितना सुंदर फूलों से सजा हुआ मंदिर लग रहा है। तो अभी हम लोग खाएंगे गरम गरम पोहा है। तो पहले मैं बाबू को खिलाऊंगी, और यहाँ पे बेटा मेरा खुद अपने हाथ से खाने की कोशिश कर रहा था। एक एक माइलस्टोन अचीव कर रहा है वो धीरे धीरे। हाँ, दूसरे बच्चों की तरह वो उतना जो एज में दूसरे बच्चे कर रहे हैं, वो उस एज तक उसको उतनी अकल नहीं आई। वो धीरे धीरे अपने माइलस्टोन अचीव कर रहा है, लेकिन कर रहा है। मैं खुश हूँ इस बात से, क्योंकि मेरा बेटा अकेला रहता है घर में। दूसरों के घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, बच्चे को एक एक या दो या तीन, मतलब कोई भी संभाल लेता है अगर बच्चे की माँ काम कर रही हो। लेकिन मेरे बेटे को ऐसा कोई नहीं है, मैं काम करते करते उसको संभालती हूँ। फिर भी वो जैसा कर रहा है ना, मैं खुश हूँ। तो वो अभी ना एक नया चीज़ सीख गया है। उसको चौक ला कर दिए ना, वो स्लेट के ऊपर नहीं लिख रहा है, वो पूरे घर की दीवारों पे लिख रहा है। लेकिन ठीक है, मैं मतलब ना उसको डांट नहीं रही हूँ, क्योंकि शायद कभी इस मोमेंट के लिए हम लोग ना बहुत साल से तरसे हैं। ठीक है, गंदी कर रहा है, दीवारें गंदी कर रहा है, बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हाँ, इसीलिए वो मतलब वो चॉक पीस से कर रहा है ना, तो वो इजीली क्लीन हो जाता है, इसीलिए मैं उसको कुछ बोल नहीं रही हूँ। ये देखो, मैं यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और यहाँ पे ये ऐसे ड्राइंग्स बना रहा है। और अभी देखो आप, ये मेरे हाथ में चॉक पकड़ा रहा है, और ना मैंने इसको ए फॉर एप्पल बोलकर ऐसा ए बना के दिखाया। तो उसने एक ही बार देखा मैंने कैसे बनाया, वो अभी वहाँ जाकर घूमकर दीवार पे कुछ लिख कर आया। जब तक मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया, यहाँ पे पोंछ दिया, और वो देखा अपने दीवार पे भी उसने ए लिख दिया है, मेरा ध्यान ही नहीं गया। और मैंने यहाँ पे पोंछ दिया किचन पे, और फिर से उसने ए लिखा, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो ए लिखेगा। ये देखो, अननोइंगली ये सब कैमरा में कैप्चर हो गया, वरना मेरे हस्बैंड को मतलब विश्वास ही नहीं होता कि उसने खुद से लिखा है।
ये देखो, उसका पहला लेटर है ए। इतनी खुश थी मैं ये देखकर। उसने लाइफ में पहली बार कुछ लिखा तो ए लिखा है, पहला लेटर उसका। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ मसाला खिचड़ी। मैं थक गई थी, मतलब नींद पूरी नहीं हो पाने के कारण, तो मैं सोच रही थी जल्दी से कुछ तो कुछ बनाकर खाकर आराम कर लूँ। तो मैं यहाँ पे 1 पॉट रेसिपी के लिए खिचड़ी बना रही थी, मसाला खिचड़ी। यहाँ पे मेरा बेटा गोदी में बैठ रहा था। अगर वो ऐसा ही कर रहा है, मैं कुछ भी खाना बना रही हूँ, तड़का दे रही हूँ ना, तो उसको मेरे गोद में बैठ के देखना है कि मैं क्या बना रही हूँ। ये देखो, मैंने उसको उतार दिया, वो जिद कर रहा है फिर से गोदी चढ़ने की। गोदी में बैठ के उसको देखना है क्या बना रही है, क्या बना रही है। ठीक है, तो खिचड़ी का कुकर चढ़ा दिया है मैंने। और इतनी ज़ोर से मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं सो नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं सो गई तो ये तोड़ फोड़ कर देगा घर में कुछ ना कुछ, इसलिए मैं सो नहीं सकती हूँ। और ये तो मैं रात को 1:30 बजे सोई हूँ और सुबह 4:45 बजे से जाग रही हूँ और काम भी कर रही हूँ। ये महाराज रात को 1:30 बजे सोया और सुबह 10 साढ़े 10 बजे उठा है। इसने तो फुल नींद हो गई इसकी, लेकिन मैं नहीं सो पाई ज़्यादा देर, तो इस वजह से अभी ना सर भारी हो रहा है और अभी बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। लेकिन क्या करूँ, इसका सोने का टाइम अभी हुआ नहीं है, अभी ये इतने जल्दी सोएगा भी नहीं। वेट करना पड़ेगा कब सोएगा।